हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उर्दू से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड टेट 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 के लिए, तो उसमें उर्दू से कहाँ से सवाल पूछा गया था और किस तरह का सवाल पूछा था, तो उसी के बारे में जानेंगे। और क्या 2024 में भी उसी तरह का प्रश्न रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, 6 to 8 के लिए जो उर्दू लैंग्वेज से सवाल आया था 2016 में, तो जान लीजिए कि लैंग्वेज वन में दोस्तों यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 15 क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज 1 से। और इसी तरह लैंग्वेज 2 में दोस्तों 2016 में क्षेत्रीय भाषा में उर्दू को शामिल नहीं किया गया था। वहाँ पर टोटल 18 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में दोस्तों उर्दू को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ लैंग्वेज 1 में ही 15 नंबर क्वेश्चन उर्दू का था। इसीलिए उर्दू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सिर्फ लैंग्वेज 1 का ही देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह का प्रश्न आया था। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ से उर्दू नोट्स या कंटेंट आप ले सकते हैं। लेने का क्या प्रक्रिया है उसे दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा कि किस तरह प्रोसेस है। और हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप कैसे जुड़ सकते हैं इसका डिटेल मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 2016 में जो जेटेट हुआ था उसमें इसी तरह का प्रश्न आया हुआ था। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या प्रश्न है और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक इक्तिबास दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको देखने को मिले। इस इक्तिबास को आपको पढ़ना है और इन सवालात का जवाब आपको देना होगा। झेल के इक्तिबास को गौर से पढ़े और 1 से 4 नंबर सवालात के जवाब का इंतखाब करें। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। प्रेमचंद 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक छोटे से गांव लम्ही में पैदा हुए। कहाँ पर? बनारस के करीब एक गांव था, लम्ही नाम था, वहाँ पर पैदा हुए। और इनका ताल्लुक़ एक कास्ट ख़ानदान से था। इनके वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक खाने में क्या थे? क्लर्क थे और माहाना 20 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो ये था दोस्तों इक्तिबास। अब देखते हैं यहाँ से किस तरह से सवाल बनाया गया है। 1 नंबर में है दोस्तों कि प्रेमचंद की तारीख़ पैदाइश क्या है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रेमचंद की पैदाइश क्या है? 1880। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी 1880 में पैदा हुए मुंशी प्रेमचंद। दूसरा नंबर में पूछा गया है कि प्रेमचंद की जाए पैदाइश कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पैदा हुआ था। तो बनारस के, देखिए बनारस के करीब एक छोटे से गांव लम्ही में। तो बनारस और गांव का नाम क्या है? लम्ही। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर बनारस, कोलकाता, काशी या चेन्नई। तो बनारस दिया हुआ, तो बनारस को टिक करेंगे और यही इसका सही जवाब होगा। 3 नंबर में जो सवाल दिया हुआ है कि प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के जो वालिद का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी अजाइब लाल। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुंशी अजाइब लाल की माहाना तनख्वाह कितनी थी? 40 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये या 30 रुपया। तो दोस्तों हम लोगों ने इक्तिबास में यहाँ पर देखा था कि माहाना कितना है? 20 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो 20 रुपया यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी में दोस्तों 20 रुपया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 रुपया। आगे दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उर्दू क़वायद की बुनियादी शाखें कितनी है। उर्दू क़वायद की बुनियादी शाखें कितनी है? 5 है, 6 है, 8 है या 10 है।
तो दोस्तों मैंने जो यूट्यूब में वीडियो है ना कराया हूँ, जो क्लास कराया हूँ, वहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था कि उर्दू कवायद की जो बुनियादी शाखें कितनी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 5। वो क्या क्या है दोस्तों? इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म उरूज और इल्म बलागत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और सवाल है कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 2 या 7। तो दोस्तों इसमें मारिफा के जो किस्में हैं वो टोटल कितनी है? वो है 7। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें मारिफा की जो 7 किस्में हैं दोस्तों वो क्या क्या है वो एक मरतबा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। और क्या क्या है? तो 1 नंबर में है अलम, 2 नंबर में है ज़मीर, 3 नंबर में इस्म इशारा, 4 नंबर इस्म मौसूल, 5 नंबर में माहूद, 6 नंबर में मुज़ाफ और 7 नंबर में मुनादा। तो टोटल दोस्तों इसमें मारिफा की जो है वो 7 किस्में हैं। ठीक, आगे हम लोग सवाल को फिर देखते हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर वाहिद और जमा से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको वाहिद और जमा का भी पकड़ बनाना होगा। तो यहाँ पर सफ़ूफ दोस्तों क्या है? जमा है। तो ये किसकी जमा है वो आपको यहाँ देखना होगा। सफ़ की जमा है या पसी हुई दवा है, सूली पर चढ़ाया गया है, या सौंफ की जमा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ये सफ़ की जमा है, सफ़ूफ। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शायद की जमा क्या है? ठीक, शायाद, शायदा, शवाई या शवाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में भी दोस्तों यहाँ वाहिद जमा से सवाल पूछा गया है, अक्ल की जमा। अक्ल की जमा क्या है? ये वाहिद है अक्ल, इसकी जमा आपको देखना होगा। तो अकील, अकूल, आकिल या अकले। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अकूल। ठीक है, अक्ल की जमा क्या है? अकूल है। आगे देखेंगे 10 नंबर में क्या सवाल पूछा गया था कि ख़ास की ज़िद क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ज़िद से सवाल पूछा गया है, यानी ज़िद किसे कहते हैं? उल्टा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स। तो ख़ास की ज़िद क्या है? ख़ास है, आम है, आवाम है या ख़ासुल ख़ास है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आम। ठीक है, आम कहते हैं यानी हर किसी को आम में आप शरीक कर सकते हैं, और ख़ास में दोस्तों आप किसी है ना ख़ास को ही शरीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया 10 क्वेश्चन तक। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया था? टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज 1 में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लफ्ज़ जो है के का मुसर्रफ बताइए। यानी के बारे में पूछा गया है कि के का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया है के जैसे रा, रे, री, ना, ने, नी, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन में है कि 2 लफ्ज़ों में रब्त पैदा करता है, 2 लफ्ज़ों में फ़र्क बताता है, 2 लफ्ज़ों में इख्तलाफ पैदा करता है, या माजी शर्तिया में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा कि जैसे का, के, की, रा, रे, री, नी क्या कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल क्या होता है? रब्त पैदा करने के लिए होता है। जैसे अहमद का बेटा है ना, उनके लड़के, तो रब्त पैदा कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 2 लफ्ज़ों में रब्त पैदा करता है। यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इख्तलाफ नहीं पैदा करता है, और मादी शर्तिया में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। आगे देखेंगे 12 नंबर का जो सवाल आया हुआ है कि हर्फ खुसूसियत क्या है। यानी जो हर्फ है दोस्तों उसकी खुसूसियत क्या है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने इल्म हिजा में दोस्तों डिटेल में पढ़ लिया है कि इल्म हिजा किसे कहते हैं, और हर्फ की कितनी किस्में हैं, और हर्फ कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग डिटेल में क्लास में देख लिया है। जिस किसी ने भी दोस्तों अभी तक क्लास को नहीं देखा है तो जाकर प्ले स्टोर में देख लीजिएगा, यूट्यूब में है ना, जेटेट उर्दू 2024 के नाम से बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ये 2 जुमलों के बीच में आता है। कौन? हर्फ। ये इसम या फ़ेल के साथ खुसूसियत ज़ाहिर करता है। सी में है ये सवाल करने के मौके पर इस्तेमाल होता है। डी में है नफ़रत और हक़ारत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आप जो है जवाब कमेंट बॉक्स में दोस्तों है ना, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ताकि पता चलेगा कि आप इस वीडियो को सही मायने में देख रहे हैं
तो इसका सही जवाब क्या होगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। दोस्तों इस सवाल में जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है और यहाँ पर जिस तरह से सवाल पूछा गया है उस तरह से जवाब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। क्या मिस्टेक है इसे जानते हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4, 5, 3 या 6। तो याद रखिएगा दोस्तों, माना के लिहाज से इसमें की सिर्फ कितनी किस्में हैं, सिर्फ 2 किस्में हैं। क्या क्या है, 1 नंबर में है इसमें ज़ात, ठीक, और 2 नंबर में क्या है दोस्तों, इसमें सिफत। इसमें सिफत यानी इसमें ज़ात और इसमें सिफत दोस्तों, ये माना के लिहाज से इसमें की किस्में हैं। इसी तरह बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से दोस्तों, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा, कलम पेंसिल नहीं है। तो बनावट के एतबार से इसमें की जो किस्में हैं वो टोटल कितनी है दोस्तों, वो 3 है। क्या क्या है, 1 नंबर में है दोस्तों जामिद, दूसरा नंबर में है मस्दर और 3 नंबर में दोस्तों है मुस्तक। तो ये जामिद, मस्दर, मुस्तक दोस्तों ये बनावट के एतबार से है और माना के लिहाज से 2 है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया माना के लिहाज से और इसी तरह बनावट के एतबार से इसमें की जो किस्में हैं उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, चारों ऑप्शन में इस तरह नहीं है। माना के लिहाज से 2 किस्में है और बनावट के एतबार से 3 किस्में है। ठीक, यहाँ पर 3 तो है ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर सवाल में माना के लिहाज से पूछ दिया है। अब इसका जवाब जैक ने क्या दिया है वो दोस्तों मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसको देखेंगे और इसमें भी दोस्तों क्या कन्फ्यूज़न है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फेल के लुग़वी माना काम के हैं, ये बात सही है दोस्तों, फेल के माना क्या है, काम के हैं। ये कितनी किस्म के हैं, ठीक है, ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो याद रखिएगा दोस्तों, फेल की जो है, फेल जो है तो माना के एतबार से इसकी अलग किस्म है, बनावट के एतबार से इसकी अलग किस्म है और इसी तरह ज़माने के एतबार से दोस्तों इसकी अलग किस्म है। तो माना के एतबार से, ज़माने के एतबार से, बनावट के एतबार से अलग अलग किस्म है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोस्तों मुतलक पूछ लिया है कि माना फेल के लुग़वी माना तो काम के है, ये कितनी किस्म के है। तो आप इसमें क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से ज़माने के एतबार से और माना के एतबार से जो फेल की किस्में हैं वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में दोस्तों, 3 किस्में हैं। क्या क्या है, 1 नंबर में है फेल माजी, दूसरा नंबर में है फेल हाल और 3 नंबर में है फेल मुस्तकबिल। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है यही है ना जैक ने इस सवाल का सही जवाब माना हो। लेकिन बनावट के एतबार से दोस्तों 4 किस्में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनावट के लिहाज से फेल की 4 किस्में हैं, फेल लासिम, फेल मुतादी, फेल मुस्बत और फेल मनफी। और ये भी दोस्तों ऑप्शन में वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका भी क्या ऑप्शन सही माना है जैक ने वो दोस्तों जैक को ही पता होगा। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप जहन नशीन कर ले कि ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 6 किस्में देखने को मिलता है। वो 6 किस्में क्या क्या है वो जान लीजिए, लेकिन अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा कि फेल मासी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल 3 किस्म है ज़माने के लिहाज से। लेकिन जो दोस्तों 6 किस्म मानते हैं ज़माने के लिहाज से फेल की, वो जो है 3 ऐड कर देते हैं। क्या क्या, फेल मुजारे को, फेल अम्र को और फेल नहीं को। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 दिया है। तो फेल की जो है बनावट के एतबार से 4 किस्म है, यहाँ 3 दिया हुआ है। तो ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्म है और एक माना के एतबार से भी दोस्तों 2 किस्म है, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इन तीनों ऑप्शन में जैक ने क्या माना है पता नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है दोस्तों इसका जो जवाब जैक ने माना होगा तो वो होगा 3 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्म ही ज़्यादातर सवाल में पूछा जाता है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों बड़ा कन्फ्यूज़न है और इसका भी सही जवाब क्या होगा वो जैक को ही पता होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुछ है ना टाइपिंग में मिस्टेक है। जैसे तौबा के माना बताइए, सवाल में क्या है, तौबा।
तौबा के माने बताइए, सवाल में है, जवाब में है ऑप्शन पाकतर है, गुनाहों की माफ़ी मांगना, मिट्टी की दीवार या अच्छा आदमी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो तौबा है, एक लफ्ज़ है तौबा, यहाँ पर जो देख रहे हैं तौबा, ये दोस्तों मैंने हर जगह, चाहे वो डिक्शनरी हो चाहे इंटरनेट हो, हर जगह मैंने इस लफ्ज़ को फाइंड किया दोस्तों, लेकिन कहीं पर ये लफ्ज़ हमको देखने को नहीं मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से भी लग रहा है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक है। जैसे दोस्तों अगर हम तौबा, ये है तौबा, बा और हा, ठीक है, हा लगा हुआ है, तो इसके माना देखा जाए तो इसके माना हो जाता है दोस्तों गुनाहों की माफ़ी मांगना, ठीक है। तौबा इसके माना क्या है? गुनाहों की माफ़ी मांगना। लेकिन यहाँ बा में क्या कर दिया? हा नहीं जोड़ा है, सिर्फ क्या कर दिया दोस्तों, है ना, उसके ऊपर खड़ा ज़बर दे दिया है। और एक लफ्ज़ आता है दोस्तों तूबा, वो है तो से, ठीक है, यह है तूबा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये तो से है, और इसका माने होता है दोस्तों पाकीज़गी, पाकतर, और जन्नत का एक दरख्त, है ना, जन्नत का एक दरख्त का भी नाम है तूबा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ता की जगह हो सकता है तूबा हो। इस तरह अगर हो जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाकतर यानी पाकीज़गी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कन्फ्यूज़न है कि इसका सही जवाब देखने क्या माना है, क्योंकि अगर तूबा अगर इसका तूबा ले, इस लफ्ज़ को तो से अगर पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकतर, और अगर तौबा लेंगे दोस्तों तो हम लोग जानते हैं तौबा के माना होता है गुनाहों की माफ़ी मांगना, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया टोटल 15 क्वेश्चन को, और दोस्तों ये लैंग्वेज 1 में पूछा गया था, ठीक है। और फिर मैं बता दूं कि लैंग्वेज 2 में दोस्तों यानी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी ऑप्शन में उर्दू नहीं था, इसलिए वहाँ पर उर्दू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार 2024 में दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में उर्दू दिया हुआ है, तो आप उर्दू को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आप हमारे यहाँ से किस तरह से, है ना, PDF नोट्स एंड कंटेंट ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास से जो नोट्स एंड कंटेंट लेना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, तो किसका अवेलेबल है वो देख लेते हैं। जेटेट PT का है दोस्तों, JSSC CGL के लिए है, उत्पाद सिपाही के लिए है, झारखंड पुलिस के लिए है, LDC इंटर लेवल जो कलर की जो वैकेंसी है दोस्तों उसके लिए भी 2 नोट्स अवेलेबल है। 10वीं लेवल जो दोस्तों 1 तारीख यानी 1 अगस्त से जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसके लिए भी उर्दू नोट्स एंड कंटेंट अवेलेबल है। लेने का जो प्रक्रिया है तो प्रक्रिया इस तरह है कि आपको दोस्तों 199 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है 9523721199, इस पर आप फ़ोनपे कर दीजिएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट दोस्तों पे करने के बाद इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 7717707233, तो इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आप किसका लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सअप में ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि अभी जेटेट PT के लिए ग्रुप चल रहा है व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों उसमें शेयर कर दिया जाता है। टेलीग्राम में अभी तक अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलता है। जो भी नोटिस JSSC JPSC या JEE के द्वारा निकाली जाती है वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। अजहर लर्न एकेडमी नाम है टेलीग्राम का, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। तो फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए है इतना ही। खुदा हाफिज़।